तो मैं ना तुम्हें एक मंदिर और दिखा देता हूँ। इस मंदिर की भी कहानी जो है ना वो आज के समय की नहीं है। जिस समय रामायण हुई थी ना उस समय की इस मंदिर की कहानी है। तो कहानी मैं पुजारी जी की ना क्लिप डाल दूँगा, आप उसमें देख लेना। उसमें आपको जो है ना वो पूरी कहानी पुजारी जी समझा चुके हैं, तो फिर उसमें देख लेना। छोटी सी क्लिप ही है, मैंने उनसे ही बोल दिया था आप ही समझा लेना, तो वो समझा देंगे। बाकी ये देखो भोले बाबा अपने, ये शनिदेव, माता काली और ये भाई सूर्य भगवान है। रामेश्वरनाथ मंदिर कपिल टाइम इसकी स्थापना सतयुग में त्रेता में की। भगवान राम जब लंका को जीतकर अयोध्या में आ गए तो वहाँ खबर आई मथुरा में लवणासुर नाम का एक राक्षस है। उस लवणासुर राक्षस का संहार करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी, जाओ लवणासुर का संहार। लवणासुर का संहार के लिए आज्ञा दे दी और एक साथ में शिवलिंग दे दी। धर्म क्षेत्र जहाँ पड़े उसकी स्थापना कर दी। और पहले पूर्व में जब लंका में सीता मैया रही थी इसी शिवलिंग का वहाँ अभिषेक कर दिया। भगवान जीत के आए वो शिवलिंग अयोध्या में आ गया। शत्रुघ्न जी आए हैं अयोध्या से इसी रास्ते मथुरा जाने के। यहाँ ये जो ऊंचाई है ये स्वभाव से ही ऊंचाई पहले से ही यही उन्होंने शत्रुघ्न जी ने भगवान रामेश्वरनाथ की स्थापना की। और स्थापना के समय ऐसा संतों ने कहा है कि भगवान राम का पूरा परिवार, माता गंगा, भगवान शिव, मैया पार्वती ससुर यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ से मथुरा गए, मथुरा में लवणासुर वध किया। यही रामेश्वर का महत्व। ये वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने की थी, और इसी शिवलिंग का अभिषेक सीता मैया लंका में करती थी। मैं ना तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जो कपिल ऋषि के कई सारे ऋषि हुआ करते थे, वो जिस जगह तपस्या करते थे वो जगह भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कुछ गुम्मद टाइप उनके बनवा रखे हैं, तो उसी जो नीचे सुरंग हुआ करती थी उसी में बैठ के वो काफ़ी सालों तक जो है वो तपस्या करते थे। तो ये देखो, ये दिखता है। तो जब हम वहाँ से चले आते हैं ना तो ये वो जगह देखो, एक ये जगह है जहाँ गुरु लोग जो हुआ करते थे वो यहाँ बैठ के अंदर तपस्या करते थे। और एक ये जगह है जहाँ गुरु, यहाँ भी कई सारे गुरु अंदर बैठ के, ये सुरंग बनी हुई है ज़मीन के अंदर, तो यहाँ भी बैठ के तपस्या करते थे। और ये अपने पीपल का पेड़ है। मैं बता दूं, जो ये सुरंगें हैं नीचे, यहाँ पे बैठ के ही वो तपस्या क्यों करते थे, क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया
जब वो बाहर रहते थे ना, तो जो बाहर का जो वातावरण होता था उसका थोड़ा शोर शराबा आता था, इसलिए अब वहाँ फिर तपस्या नहीं करते थे। तो जो अंदर की जगह है ना, वहाँ बैठ के फिर वो तपस्या करते थे, तो यही कारण है। और बाकी तुम्हें पता ही है, जब कोई इंसान अंदर रहता है ना, तब जब वो तपस्या करता है तो फिर इतना शोर शराबा होता नहीं है। बाकी देख लो तुम। बाकी पुजारी जी ने तुम्हें बता ही दिया है यहाँ का क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। शायद उस तरीके से मैं समझा नहीं पाता। तो अब मैं ना तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो ये तीनों गुरु हैं भाई, इनकी कहानी तो ना तुम्हें पुजारी जी से ही सुनवाऊँगा। इन्होंने कितने महान काम किए हैं और कितने महान थे ये लोग, ये तो तुम्हें पुजारी जी ही बताएंगे। बाकी मुझे सबकी कहानी पता नहीं। मतलब में सामने से दाईं ओर स्वामी श्री कैलाश जी महाराज, यहाँ का जो यश वैभव यहाँ जो दिखाई दे रहा है रामकृष्णनाथ जितना भी है इधर बार तो सब उन्होंने करवाया, महान कर्मियों भी थे। और अपना भिक्षा, उनका नाम था स्वामी श्री 1008 स्वामी कैलाश जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन में न मंदिर का खाया, भिक्षा मांग के आते थे और यहाँ की सेवा करते थे। दूसरे नंबर में विचारदास है, 1008 स्वामी विचारदास है। स्वामी कारब वाले स्वामी, जिसको ज़्यादा लोग कहते हैं कारब वाले, टापर वाले स्वामी, उन्होंने यहाँ कारब में 21 साल एक जगह पर तप किया। महान कर्मियों को, अहिंद को, गणित को, ब्राह्मण को, सब अपने आप दूध मटा दही सबको खिलाते रहते, अपने आलू पूजा सकल पूजा ये सब करते रहते, ये सब खिलाते रहते। उनका बहुत उच्च कोटि का। और किसी ने कुछ मांग दिया उसको वही दे देते। हमसे उनकी जब वार्ता है, हमसे अल्लाह हमने संकल्प एक बार ले लिया 1 साल के लिए, हमसे जो कोई जो मांगा उसको वही देंगे। तो 1 साल तक उन्होंने वही संकल्प करवाया। तीसरे नंबर पे है 1008 स्वामी रतनगिरी जी। उनका जीवन अपना अलग था। उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, मंदिर का कभी कुछ खाया नहीं और मंदिर पर कभी रहे नहीं। मंदिर पर जैसे एक प्रहरी, एक रखवाली रहते हैं, रखवाली की तरह उन्होंने कार्य किया और सब दुनिया की सबकी आशा छोड़ भगवान की आशा पर थी। अंतिम समय तक भगवान में लगे रहना ही उनका कर्तव्य था। दोनों चीज़ें मैंने तुम्हें दिखा दी हैं। जो तीनों बाबाओं थे वो भी दिखा दिए तुम्हें। ये देख लो, मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। I think the girls with their nails done now.